Welcome to our channel 100% नॉलेज विद सक्सेस। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से बीएससी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री क्लासेज में। हमारे पास आज का जो टॉपिक है वो है समावयवता या आइसोमेरिज्म। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है आज का, बड़ा शानदार मज़ेदार टॉपिक है। इसको हम बोलते हैं आइसोमेरिज्म। ठीक है, शायद आपने पहले भी इसके बारे में पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा तो कोई बात नहीं। ठीक है, वैसे तो छोटी क्लासों में पढ़ा है, 12th में, फर्स्ट ईयर में, लेकिन नहीं भी पढ़ा तो कोई बात नहीं। हम इनिशियल से स्टार्ट करते हैं। समावयवता, समावयवता सम यानी कि क्या होता है? समान। ठीक है, क्या मतलब होता है? समान, किसी चीज का समान होना। अब देखो, इसका मतलब समझने की कोशिश करते हैं। मेरे पास दो यौगिक हैं, ठीक है, ए और बी। ठीक है, मेरे पास दो यौगिक है ए और बी, दोनों के फॉर्मूले समान हैं, दोनों के अणुसूत्र समान है, फॉर्मूले समान है, लेकिन फिर भी उनमें कोई ना कोई डिफरेंस है। ठीक है, उनमें कोई ना कोई डिफरेंस है, तो ऐसे यौगिक क्या कहलाते हैं? समावयवी कहलाते हैं। ठीक है, और जो यौगिकों का ऐसा गुण है वो समावयवता कहलाता है। समझ में आई बात? मेरे पास दो यौगिक हैं, ठीक है, दो यौगिक हैं ए और बी। ठीक है, दो यौगिक हैं ए और बी, दोनों समान हैं, दोनों समान हैं, लेकिन फिर भी इनमें डिफरेंस है। ठीक है, दोनों समान हैं, एक जैसे दिख रहे हैं, दोनों का अणुसूत्र समान है, दोनों की देखो हाइट वाइट सब कुछ समान है, लेकिन फिर भी इनके गुण अलग अलग हैं। ठीक है, इसमें भी गुण अलग अलग हैं, एक ब्लैक कलर का मार्कर है, एक ब्लू कलर का मार्कर है। ठीक है, तो यही हमारे पास क्या हुआ? समावयवता हुआ। ठीक है, ये ब्लू कलर का आ गया। अब देखो यहां पे हम देखते हैं समावयवता में, ठीक है, ऐसे यौगिक जिनका अणुसूत्र समान हो। ठीक है, ऐसे यौगिक जिनका अणुसूत्र समान हो, यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला समान हो। समझने की कोशिश करना बच्चों, ऐसे यौगिक जिनका अणुसूत्र समान हो लेकिन गुणों में अंतर हो, गुणों में अंतर हो। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या कहलाते हैं? समावयवी कहलाते हैं। और यौगिकों का जो ऐसा गुण है वो हमारे पास क्या कहलाता है? समावयवता कहलाता है, आइसोमेरिज्म कहलाता है। समझने वाली बात है, समझने की कोशिश करना। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई यौगिक है, हमारे पास है कोई यौगिक ए बी सी डी है। ठीक है, दूसरा कोई कंपाउंड है, वो है हमारे पास डी बी सी ए। ठीक है, दोनों का अणुसूत्र समान है, यहां पे भी ए है, यहां पे भी ए है, यहां पे भी बी है, यहां पे भी बी है, यहां सी है, यहां सी है, यहां डी है, यहां डी है, दोनों का सूत्र समान है, दोनों एक जैसे लिखे जा रहे हैं, लेकिन इनके गुणों में डिफरेंस है, इनके गुणों में अंतर है। ठीक है, तो ऐसे यौगिक क्या कहलाते हैं? समावयवी कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? समावयवी कहलाते हैं, आइसोमर कहलाते हैं, आइसोमर्स कहलाते हैं। ठीक है, और कंपाउंडों का यह जो गुण है, यह प्रॉपर्टीज है, वो क्या कहलाता है? समावयवता कहलाता है, आइसोमेरिज्म कहलाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब देखो किसी भी यौगिक में समावयवता कैसे आती है हमको वो देखना है। ठीक है, अब देखो यहां पे किसी भी यौगिक में दो प्रकार से समावयवता हो सकती है। एक तो संरचनात्मक समावयवता, संरचनात्मक समावयवता। ठीक है, और एक हमारे पास है त्रिविम समावयवता, त्रिविम समावयवता। ठीक है, संरचनात्मक समावयवता का मतलब क्या होता है कि दो यौगिक हैं, उनका अणुसूत्र समान है, लेकिन उनकी संरचना में कुछ ना कुछ अंतर है, कुछ ना कुछ डिफरेंस है। ठीक है, तो वहां पे हमारे पास क्या होता है? संरचनात्मक समावयवता। नाम से ही पता लग रहा है, ठीक है, नाम से ही पता लग रहा है संरचना। और त्रिविम समावयवता यानी कि 3D,
इसके बारे में भी हमको पढ़ना है, लेकिन पहले हम बात करेंगे संरचनात्मक समावेयता की। जब ये टॉपिक खत्म हो जाएगा तब इसको लेके आएंगे, तो फिलहाल के लिए मैं इसको रब कर देता हूं, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम संरचनात्मक समावेयता की। हमको किस में करनी है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में करनी है, उप सह संयोजक यौगिकों में करनी है, ठीक है बच्चों। अब देखो हमारे पास कौन कौन सी समावेयता होती है वो हमको पता करनी है। जो पहली इसमें समावेयता है वो है आयनन समावेयता, ठीक है। आयनन समावेयता, आयनन का मतलब तो समझते हो ना, किसी यौगिक को विलायक में डाला, विलायक में डालने के बाद वो क्या होता है? टूट जाता है, या फिर हम बोल सकते हैं आयनित हो जाता है, ठीक है। तो आयनित होने का जो प्रोसेस है, आयोनाइजेशन का जो प्रोसेस है, तो वहां पे इस प्रकार की समावेयता होती है, ठीक है। कैसे? आपको एग्जांपल दिखाता हूं, पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास एग्जांपल है प्लेटिनम NH3 4 Cl2 Br2, ठीक है। और एक कंपाउंड है प्लेटिनम NH3 4 Br2 Cl2। देखो हमारे पास दो कंपाउंड है, दोनों एक जैसे हैं, दोनों का फॉर्मूला सेम है। दोनों का फॉर्मूला कैसे सेम है? यहां प्लेटिनम है, यहां भी प्लेटिनम है, यहां अमोनिया है, यहां भी अमोनिया है, यहां क्लोरीन है, यहां भी क्लोरीन है, यहां ब्रोमीन है, यहां भी ब्रोमीन है, ठीक है। सब कुछ सेम है, कोई भी चीज एक में ना तो एक्स्ट्रा है ना ही कम है, ठीक है। तो फिर क्यों इनको समावयवी कहा जा रहा है? क्यों कहा जा रहा है? देखो नाम से ही पता लग रहा है, जब मैंने इस वाले यौगिक को, ये पहले वाले यौगिक को विलायक में डाला, तो विलायक में डालने पर, ठीक है, विलायक में डालने पर ये दो भागों में टूट जाता है। कौन कौन से में? एक तो ये वाले में, ठीक है, एक तो ये पूरा संकुल, ठीक है, और एक ये वाला, एक तो ये वाला भाग और एक ये वाला भाग। और जब इसको किसी विलायक में डाला जाता है तो ये भी दो भागों में टूट जाता है, एक तो ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। दो भागों में क्या हो जाता है? आयनन हो जाता है। अब आप कहोगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। तो यहां पे देखना, जब इस वाले यौगिक को मैंने विलायक में डाला तो विलायक में डालने पर Br2 अलग होता है, ठीक है। विलायक में डालने पर हमको क्या मिलेगा? हमको मिलेगा प्लेटिनम NH3 4 Cl2, ये हमारे पास क्या हो जाएगा? +2, और यहां पे हमें मिलेंगे 2Br-, 2Br है ना, 2Br-। कब मिलेंगे? जब मैंने इसको किस में डाला? विलायक में डाला, ठीक है। और जब मैं इस वाले कंपाउंड को विलायक में डालूंगा तो हमको क्या मिलेगा? हमको मिलेगा प्लेटिनम NH3 4 Br2 +2 और यहां पे 2Cl-, ठीक है। तो इसको डालने पर मुझे क्या मिल रहा है? Br- मिल रहा है और ये संकुल मिल रहा है, और इसको विलायक में डालने पर हमें ये मिल रहा है और Cl- मिल रहा है, ठीक है। तो क्या हो गया? डिफरेंस हो गया। डिफरेंस कैसे हो गया? कि यहां पे तो Br वाला भाग बाहर था और यहां पे Br वाला भाग अंदर है, ठीक है। यहां Cl वाला भाग जो है वो अंदर था, यहां Cl वाला भाग बाहर है। यानी कि यहां पे जो Br है, यहां पे Br ब्रोमीन प्राथमिक संयोजकता के रूप में था, इसलिए अलग हो जाता है, ठीक है। और यहां पे द्वितीयक संयोजकता के रूप में है। हालांकि दोनों का अणुसूत्र समान है, ठीक है, लेकिन इनमें क्या हो रहा है? आयनन में अंतर है। तो आपको एक बात याद रखनी है कि जब भी हमारे पास दो ऐसे यौगिक हो जिनको पानी में डालने पर, जिनको पानी या किसी भी विलायक में डालने पर अलग अलग आयनों का आयनन होता है, ठीक है। यहां पे Br का आयनन हो रहा है, Br निकल रहा है, और यहां पे Cl आयनन हो रहा है। तो इस प्रकार की जो समावेयता है वो हमारे पास क्या कहलाती है? आयनन समावेयता। क्या कहलाती है बच्चों? आयनन समावेयता या आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। उम्मीद करता हूं इतनी मेहनत के बाद आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब यहां पे बात करते हैं, दूसरी समावेयता की बात करते हैं। इसके अंदर दूसरी जो समावेयता है वो है बंधन समावेयता।
या बंधनी समावयवता, समावयवता, या इसको हम बोलते हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब ये क्या चीज है? ठीक है, मैंने आपको उभय दंतुक लिगैंड के बारे में बताया था, बाइडेंटेट लिगैंड के बारे में बताया था। आप कहोगे सर कब बताया था? मैंने बताया था। ठीक है, अभी यहां देखना, याद आ जाएगा। मैंने आपको एससीएन के बारे में बताया था। मैंने वहां आपको बताया था कि कुछ लिगैंड ऐसे होते हैं, कुछ लिगैंड ऐसे होते हैं जिनमें 2 परमाणु इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, जिनमें 2 परमाणु इलेक्ट्रॉन देने का काम कर सकते हैं। अब इसमें या तो कार्बन दे सकता है, सल्फर दे सकता है, या नाइट्रोजन दे सकता है। ठीक है, तो ऐसे लिगैंड जिसमें 2 परमाणु इलेक्ट्रॉन देने का काम करते हैं वो हमारे पास क्या कहलाते हैं? उभय दंतुक लिगैंड कहलाते हैं। बाइडेंटेट एम्फीडेंटेट लिगैंड कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास NO2 है। ठीक है, यहां पे नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है और ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, एग्जांपल बताता हूं। ठीक है, हमारे पास एग्जांपल है CO NH3 5, ठीक है, NO2 और Cl2। ठीक है, यहां पे बाहर वाले की हमको बात करनी ही नहीं है, बाहर वाले की हमको बात करनी नहीं है। आप तो सिर्फ बीच वाला संकुल देखो, हमें इससे मतलब है सिर्फ। ठीक है, अब देखो मैं इसका डायग्राम बनाता हूं, इसका मैं डायग्राम बनाता हूं। इसके 2 समावयवी हो सकते हैं। ठीक है, दोनों का फॉर्मूला समान होगा, ध्यान से देखना। अब देखो यहां पे कोबाल्ट है, कोबाल्ट से मैंने क्या जोड़ दिया? NH3 जोड़ दिए। ठीक है, दिख रहा होगा आपको। NH3 जोड़ दिए। देखो 5 NH3 है, 1 2 3 4 5, 5 मैंने NH3 जोड़ दिए और एक हमारे पास क्या है? NO2। ठीक है, एक क्या है? NO2। ठीक है, अब मैं इसका दूसरा यौगिक बनाता हूं, दूसरा समावयवी बनाता हूं, वो ध्यान से देखना। तो देखो यहां पे कोबाल्ट है, कोबाल्ट से हमारे पास क्या जुड़ा हुआ है? NH3 जुड़ा हुआ है, अमोनिया जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहां पे भी NH3 जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहां भी NH3 जुड़ा हुआ है बच्चों, और यहां भी NH3 जुड़ा हुआ है। लेकिन यहां पे जो NO2 जुड़ा हुआ था ना, यहां पे जो NO2 जुड़ा हुआ था वो कुछ इस तरीके से जुड़ा हुआ है, ONO। ठीक है, अर्थात क्या मतलब हुआ? देखो यहां पे NO2 का नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ठीक है, यहां पे NO2 का नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, किसको? कोबाल्ट को, धातु को। ठीक है, लेकिन यहां पे इस वाले यौगिक में, ठीक है, इस वाले यौगिक में NO2 का ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है धातु को। ठीक है, अंतर हो गया ना, यहां नाइट्रोजन दे रहा है और यहां पे ऑक्सीजन दे रहा है। ठीक है, तो डिफरेंस हुआ, यहां पे डिफरेंस हुआ ना, यहां पे डिफरेंस हुआ। हालांकि फॉर्मूला सेम है, यहां भी NO2 लिख सकते हैं हम, यहां भी NO2 लिख सकते हैं, लेकिन यहां नाइट्रोजन जुड़ा पड़ा है धातु से और यहां ऑक्सीजन जुड़ा होता है। ठीक है, यानी कि इनके बंधन में अंतर है। ठीक है, यहां पे नाइट्रोजन ने बंध बना रखा है, बॉन्ड बना रखा है। ठीक है, और यहां ऑक्सीजन ने बॉन्ड बना रखा है। ठीक है, और जब बंध में या बॉन्ड में डिफरेंस हो, अलग अलग एटम बना रहे हो, तो इस प्रकार की जो समावयवता है, आइसोमेरिज्म है, वो क्या कहलाती है? बंधन समावयवता कहलाती है, लिंकेज आइसोमेरिज्म कहलाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गई? बंधन समावयवता, लिंकेज आइसोमेरिज्म। इसके ढेर सारे एग्जांपल मिल जाएंगे, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, ठीक है, उम्मीद करता हूं स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे। अब देखो आगे की बात हम करते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं, बंधन समावयवता को। ठीक है, संरचनात्मक समावयवता के अंदर ही चल रहे हैं।
ठीक है। एक हमारे पास आती है विलायक योजन समावयवता, विलायक योजन समावयवता, समावयवता, ठीक है। या फिर इसको बोलते हैं हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, ठीक है, हाइड्रेट समावयवता, ठीक है। अब ये क्या होती है, ध्यान से देखना। अब देखो यहां पे हमारे पास कोई कंपाउंड है, कंपाउंड लिख देता हूं पहले तो मैं। हमारे पास क्या है, कंपाउंड है, यहां पे हमारे पास है CO, ठीक है, CO। चलो कोई और कंपाउंड ले लेते हैं, बहुत देर हो गई। CrH2O6 और Cl3, ठीक है, ये कोई कंपाउंड है। अब देखो यहां पे CrH2O5 Cl2H2O, ठीक है। यहां पे देखो 6 जल के अणु हैं, यहां पे भी 5 और एक जो बाहर है वो 6, इसको अच्छे से लिखता हूं, 6 जल के अणु है। एक क्रोमियम है, यहां पे भी एक क्रोमियम है, 3 Cl है, यहां भी Cl है, लेकिन डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या है, यहां पे जो वाटर मॉलिक्यूल है ना, वाटर मॉलिक्यूल, यहां पे वाटर मॉलिक्यूल सिर्फ सेकेंडरी वैलेंसी के रूप में आ रहा था, यानी कि अंदर आ रहा था, ठीक है। और यहां पे वाटर मॉलिक्यूल बाहर आ रहा है, बाहर आ रहा है, ठीक है। बाहर आने का मतलब क्या है, यहां पे प्राइमरी वैलेंसी का काम कर रहा है, ठीक है। यहां सेकेंडरी वैलेंसी का काम कर रहा है और यहां पे प्राइमरी वैलेंसी का काम कर रहा है, ठीक है। यानी कि यहां पे जो वाटर मॉलिक्यूल है ना, यहां पे तो लिगेंड के रूप में है, यहां पे तो किसके रूप में है, लिगेंड के रूप में है, ठीक है। और यहां पे दूसरे वाले में क्रिस्टलीय जल के रूप में है, यहां पे क्या हो गया, क्रिस्टलीय जल के रूप में आ गया, ठीक है। तो डिफरेंस आ गया, यहां पे वाटर मॉलिक्यूल क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी के रूप में था, अंदर था, ठीक है। और यहां पे क्या हो गया, बाहर आ गया, बाहर आने का मतलब है प्राइमरी वैलेंसी के रूप में आ गया। और यहां पे हमारे पास क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी के रूप में हमारे पास क्या है, जल का अणु है, वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सी समावयवता हो गई, विलायक योजन समावयवता या हाइड्रेट समावयवता, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं, जब जल का अणु एक यौगिक में कैसा हो, एक यौगिक में लिगैंड की तरह व दूसरे में किसकी तरह, क्रिस्टलीय जल के अणु की तरह रहता हो, क्रिस्टलीय जल के अणु की तरह रहता हो, ठीक है। तो ऐसी जो समावयवता है वो कहलाती है विलायक योजन समावयवता या हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो इसको आप देख सकते हो, इसका चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो एक समावयवता और देखते हैं हम, लास्ट आइसोमेरिज्म देख रहे हैं संरचनात्मक में जो मेन है। तो हमारे पास क्या है, उप सह संयोजक समावयवता, उप सह संयोजक समावयवता, ठीक है। अब ये कौन सी समावयवता होती है, ठीक है, ये हमको देखनी है, ठीक है। अब देखो यहां पे हमारे पास क्या है, प्लेटिनम NH3 ठीक है, प्लेटिनम NH3 और PtCl4, ठीक है। हमारे पास ये वाला भाग क्या है, धनायन है, ये वाला भाग ऋणायन है। ये पूरा का पूरा एक कंपाउंड है, इनको अलग समझने की गलती मत करना, ठीक है। हमारे पास दोनों जो कंपाउंड है, यानी कि धनायन और ऋणायन, कंपाउंड में जो दोनों समूह है धनायन और ऋणायन, दोनों किसके रूप में है, दोनों संकुल आयन के रूप में है, कॉम्प्लेक्स के रूप में है। किसके रूप में है, कॉम्प्लेक्स के रूप में है।
अब इनमें क्या होता है, इनमें अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं प्लेटिनम NH3 3Cl, ठीक है, और यहां मैं इसको लिख दूं प्लेटिनम, ठीक है, और NH3 और Cl3, ठीक है। तो यहां पे आप देखिए प्लेटिनम कितने हैं, 2 हैं, NH3 कितने हैं, 3 और 1 4 हैं, Cl कितने हैं, 4 हैं, 3 और 1 4 है, ठीक है। तो यहां पे सिर्फ कितना हुआ, यहां पे धनायन और ऋणायन दोनों किसके रूप में है, दोनों संकुलों के रूप में है, दोनों कॉम्प्लेक्स के रूप में है, संकुलों के रूप में है, ठीक है। और इनमें जो लिगैंड है, बस आपको इतना समझना है, इनमें लिगैंडों का अंतर परिवर्तन होता रहता है, ठीक है। ये इस प्रकार की समावयवता कब होती है, जब लिगैंडों का अंतर परिवर्तन होता है, क्या होता है, इंटरचेंज होता है, अंतर परिवर्तन होता है, ठीक है। लिगैंड चेंज हो गए, NH3 वाला यहां चला गया, ठीक है, और Cl वाला यहां आ गया। लिगैंडों के अंतर परिवर्तन से इस प्रकार की समावयवता होती है, यानी कि एक लिगैंड इधर से इधर आ गया और एक लिगैंड इधर से इधर आ गया, ठीक है। तो ये हमारी बात हुई आज की क्लास में समावयवता, जिसमें हमने पढ़ी संरचनात्मक समावयवता, ठीक है। इसके बाद है हमारी त्रिविम समावयवता, लेकिन वो आज नहीं हो पाएगी, वो हम देखेंगे कल की क्लास में। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, टाटा, बाय बाय।